इस बात को लड़कियां लोग ज़्यादा जान लें, क्योंकि आपकी शादी में भी आजकल ये चीज़ें पूछने लगा। देखो कैसे, अब कोई पूछता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम में कितना परसेंट नंबर है, तो कैसे निकालें। लोग कहता है कि परसेंटेज क्या होता है, कितना नंबर आया, कितना। देखो शादी ब्याह में नंबर कोई नहीं पूछता। यदि कोई बेवकूफ़ आजकल नंबर का तो कोई जो गया ना, लेकिन कोई पूछता है तो क्या पूछता है। सो देखो, पूछता है कि तुम्हारा कितना परसेंट आया, कितना परसेंट आया, परसेंटेज है। 10th में कितना परसेंट, मैट्रिक में कैसे कितना परसेंट, कैसे निकालें परसेंटेज को, कैसे निकालें। आओ दिखाते हैं कैसे निकालें। देखो परसेंटेज का एक ही फॉर्मूला है, परसेंटेज को ऐसा सूचित करते हैं, ठीक है, ऐसा, ये वाला ऐसा, मतलब इसका संकेत है। इतना लिखना नहीं है, बार बार इतना लिखना नहीं, ऐसे ही लिख देना, ठीक है। तो परसेंटेज बराबर फॉर्मूला क्या था, जो आया, ऊपर में लिखना है जो आया, जो तुम्हारा आया, मतलब जितना नंबर आया, जो आया, अब बटे जितना कुल जितना है, कुल जितना है, दुइये को फॉर्मूला इतने रखो। जैसे मैट्रिक में कितना नंबर का एग्जाम होता है, मैट्रिक में तुम्हारा होता है करीबन 500 का एग्जाम। 500 में यदि तुम 400 नंबर ला दिया तो परसेंटेज में कैसे बता सकते हैं। देखो ये होगा टोटल। देखो यदि हमारा 500 का एग्जाम होगा, ठीक है, मैट्रिक में ये 500 होता है, इंटर में भी 500 होता है, बोर्ड जितना इधर तो लगभग 500, उसके बाद जाएगा एमए में तो वहाँ ज़्यादा होगा, बीए में 1600 का होता है, वो नहीं। देखो वो बाद में दिखा दें, 500 आया ना, इसमें तुम्हारा नंबर आ गया 430, ठीक है। तब बोलेगा कि तुम्हारा परसेंटेज में कितना नंबर आया, परसेंटेज में कितना नंबर आया, कैसे बताएं। देखो क्या लिखे फॉर्मूला, जो आया 430 आया, 430 ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज बराबर 430 ऊपर, कुल जितना है, कुल कितना नंबर है 500। और इसमें देखो एक चीज़ यहीं, तो ऐसे लिखने से नहीं होता, इसमें 100 से गुना होता। आप क्या 100 से गुना कैसे, इस 100 से परसेंटेज हमेशा अपने आप में कुल संख्या 100 ही होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है, 100 होता है, कोई भी संख्या वो अपने आप में 100 है। तो बात यही रखना कि हर संख्या कितना बड़ा संख्या हो 100 से ही गुना करना। लो गुना 100, तो मुंह से बना दोगे, इतना आसान है ना, मुंह से। देखो 2 जीरो कटा, 5 से 5 अठी 40, 5 अठी 40 और 3 5 चौक 30 यानी 86%। अब देखो मुंह से कैसे बना दोगे। 500 में तुम्हारा 430 है, 500 में किसी का आ गया, देखो 300 नंबर, तो अब क्या कितना परसेंट आया, तो 300 बटे 500 गुना 100 करेंगे तो आने 2 जीरो तो कटिए जाएगा, 2 जीरो तो कटिए जाएगा। तो 5 से डायरेक्ट 300 में भाग दे देंगे, 5 से डायरेक्ट 300 में भाग दे देंगे, यानी 60%। कैसे परसेंटेज निकालता है। अब यदि जैसे तो तुम्हारा यदि 600 का एग्जाम हुआ, 600 नंबर का यदि एग्जाम हुआ, ठीक है, यदि 600 नंबर का, देखो यहाँ देखो, यदि टोटल नंबर है 600, कोई एग्जाम हुआ 600 है, उसमें तुम्हारा नंबर आया 450, ठीक है। तो ये कैसे निकाल, जो आया कितना 450, एकदम आसान भाषा में। कुल जितना है, कुल नंबर कितना का एग्जाम हुआ 600 का, 600 गुना कितना परसेंट, 100 से गुना, 6 से 42, 6 से 42 हुआ ना, यहाँ से कटा, जीरो जीरो खत्म, ठीक है, जीरो जीरो खत्म हो गया, तो बचा कितना 450 बटे 6। तब क्या भागा दे, तो हम तो भागा देते हैं, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30 यानी 75। अब कैसे देखो 445 में भागा दो, ठीक है, 6 से भागा दिया, 7 बार में लगा 42, 3 बचा, 0, 6 पंचे 30, जो भागफल आया यही तो परसेंटेज का चिन्ह यही है, लग जाना 100 से गुना करना यानी परसेंट। अब कहेगा कि जैसे तुम्हें कोई बोल देगा मेरा 77% आया, अब बोलेगा कितना नंबर हुआ बताओ, तो तुम बता पाओगे नहीं। तो अगला वीडियो में वो भी बताते हैं कि कोई परसेंटेज में दे दे और तुम्हें बोले कितना नंबर है। जैसे लड़की लोग बबनी, तुम लोग ज़्यादा सुन लो, क्या कि लड़की लोग को ये सब ज़्यादा होता है कि समझो लड़कियों सबको आएगा ना, एक दो बकलवा जो है ना, बकलवा वो सब आएगा और क्या करेगा, बोलेगा 10 रुपया का सब्जी लिए, ठीक है, मेरे पास टोटल 100 रुपया था। अब तुम बताओ, अब आप बताइए
कि मेरा कितना परसेंट खर्चा हुआ। अब तुम तो चंचका जाओगे कैसे हुआ, तो देखो कैसे हुआ। टोटल था कितना, टोटल देखो यहाँ देखो, टोटल था कितना 100 रुपया, 10 रुपया का सब्जी लिया तो कितना परसेंट खर्चा हुआ, 10 रुपया खर्चा हुआ। पूछ दिया परसेंट में कितना खर्चा हुआ, तो देखो 10, तो जितना जो आया यानी जो खर्चा हुआ उसको उपराम, ठीक है। और जो कौन सी के कुल जितना है उसके बाद जितना कुल रुपया है तो कितना है 100 रुपया। और गुणमा कितना से करेगा 100 से ही, 100 से ई तो ये कट जाएगा, बचा कितना 10 ही, यानी 10 ही परसेंट इसमें खर्चा हुआ। 100 रुपया रहेगा, उसमें जितना खर्चा करोगे उतना ही परसेंटेज बचेगा, समझा। क्योंकि अपने आप में तो 100 ही है और 100 में खर्चा किया तो उतने परसेंट बचेगा, समझ लिया ना। एकदम दिमाग में मैथ को माइंड दोगे वो तेरा दिमाग ही खोल देगा, हिलाएगा ना, वॉल्ट पावर होता है।